आज का हमारा टॉपिक है चरित्रहीन औरत। प्लीज़ आपके पास अगर टाइम होगा तो पूरा सुनिएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। पूजा सोसाइटी के सभी बड़े बड़े बुजुर्ग को अक्षरधाम मंदिर दिखाने ले जाने वाली थी, जिससे सब बहुत खुश थे। वैसे तो पूजा को इस सोसाइटी में आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, किंतु इन कुछ ही महीनों में सबकी प्रिय बन गई थी। वो सदा सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो, या किसी के रसोई में मदद हो, या फिर किसी की बीमारी हो। वो निस्वार्थ भाव से सदा तत्पर रहती थी। ऐसा करने में उसे बड़ा ही आनंद आता। अपने इसी निस्वार्थ मिलनसार व्यवहार से उसने अत्यंत कम समय में सबके हृदय में अपनी जगह बना ली थी। सोसाइटी की औरतों से भी उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वे सभी पूजा के सामने तो उसके साथ मिलनसार होने का निष्फल प्रयास करते, किंतु उसके पीठ पीछे वो पूजा के निजी जीवन के बारे में जानना चाहती थी कि क्यों ये सबकी इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है और क्यों सबकी इतनी मदद करती है। और उसके कपड़े, वो तो लाल रंग, अर्थात उसकी मांग में भरा लाल रंग, माथे पर लाल बड़ी सी बिंदियाँ और उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ, वे अक्सर अपने इन्हीं प्रश्नों उत्तर तलाशने का प्रयास करती। पूजा इन औरतों की जिज्ञासा, उनका उसी टेढ़ी दृष्टि से देखना, उसके विषय में बात करने से पूजा भली भांति परिचित थी, किंतु वो हमेशा इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने जीवन में मस्त रहती। बुजुर्गों के लिए भी प्रोग्राम उसने ही सबके मर्जी से बनाया था। सभी को इस बात की खुशी थी कि घर में सभी बुजुर्ग घूमकर आ जाएंगे। उसने सभी बुजुर्गों की सुविधा अनुसार बस में व्यवस्था की थी। नियत समय तक धीरे धीरे सभी बुजुर्ग बस में बैठ चुके थे, बस उनके सामने के फ्लैट वाले समीर अंकल अभी तक नहीं आए थे। समीर अंकल को तो अक्षरधाम घूमने की सबसे ज़्यादा इच्छा थी और सबसे ज़्यादा उत्साहित भी वो थे। फिर अभी तक आए क्यों नहीं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? चलो मैं ही उन्हें बुला लाती हूँ, मन ही मन सोचती हुई पूजा उन्हें बुलाने चली गई तो दरवाजे पर उनकी बहू थी। पूजा बोली, नमस्ते भाभी, वो समीर अंकल की तबीयत ठीक है ना? उसने विनम्रतापूर्वक उनकी बहू से पूछा। हाँ ठीक है, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? उसकी बहू ने अत्यंत बेरुखी से जवाब दिया। वो दरअसल अंकल अभी तक आए नहीं थे ना, इसीलिए अक्षरधाम जाने के लिए सिर्फ उनका इंतज़ार हो रहा था, इसीलिए। बाबूजी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे? क्यों भाभी, क्या हुआ? अब बेफिक्र रहिए भाभी, मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगी। हमारे साथ हमारी पूरी टीम जाती है, उनके साथ डॉक्टर भी हैं, सभी खाने पीने का सामान भी है। बस कह दिया ना कि वे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, क्यों भाभी? फिर भी बताइए भाभी, आखिर बात क्या है? उनसे बीच में टोकते हुए पूछा। देखो पूजा, हमें इसी समाज में रहना है और हम नहीं चाहते कि भविष्य में कोई बातें बने। आप क्या कहना चाहती हैं भाभी? देखो पूजा, एक तो तुम अकेले रहती हो, और क्यों, अकेले रहना कोई अपराध है क्या? अपराध अकेले रहने में नहीं है पूजा, लेकिन अकेले रहते हुए तुम इतनी सजधज कर रहती हो। हमें तो तुम पे शक होता है कि तुम यहाँ पर शव पर डोरे डालती हो। आज तक तुम्हारे पति और परिवार को किसी ने नहीं देखा। माफ़ कीजिएगा भाभी, आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। पति और परिवार का साथ होना या ना होना किसी के चरित्र को परिभाषित नहीं करता, और लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक है, मेरा सुरक्षा कवच है। भाभी, आज मैं अपने विषय में आपको बता ही देती हूँ, शायद आपकी भी जिज्ञासा पर विराम लग जाए। मेरे पति आर्मी के ऑफिसर थे। शादी के कुछ बाद वो सीमा पर दुश्मनों से लड़ने गए थे और लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहीद हो गए। पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। ससुराल वालों ने मुझे बांझ और मनुष्य कहकर सदा के लिए ससुराल से विदा कर दिया। मेरे पति सदैव अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, और ये देश प्रेम और सेवा भाव मैंने उन्हीं से सीखा था। भाभी, मैं सीमा पर जाकर लड़ तो नहीं सकती, किंतु दूसरों की मदद करके और बुजुर्गों के साथ रहकर कुछ प्रकार की सेवा तो कर ही सकती हूँ। जितना मुझसे संभव हो सकता है
मैं देश के लिए अपना योगदान देती हूँ। जरिया चाहे कोई भी हो, पर मेरे भाव सदा सच्चे हैं। और रहा लाल रंग का प्रश्न, भाभी, समाज में एक अकेली औरत को रहना बहुत ही मुश्किल है। आप भी तो एक औरत हो। यह तो आप भी भली भांति जानती हो कि अकेली औरत लोगों के लिए भोग करने का पात्र बन जाता है। सभी उसे गलत निगाहों से देखते हैं। ऐसे में ये लाल रंग मेरी सुरक्षा करता है, अभी भी मेरे विवाहित होने का प्रमाण बन जाता है, जिससे कारण मैं सुरक्षित रहती हूँ। मुझे गर्व है भाभी कि मैं एक शहीद की विधवा हूँ। अभी भी आपको मैं चरित्रहीन लगती हूँ? तो आप समीर अंकल को कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जैसे ही वह वापस जाने लगी, कहाँ जा रही हो पूजा की आवाज़ ने उसके कदम थाम लिए। पूजा, अकेले ही जाओगी या अपने समीर अंकल को साथ लेकर जाओगी? कहकर दोनों मुस्कुराने लगी। अगर आपको यह स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।